यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में बहुत स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए सामाजिक अध्ययन यूनिट फर्स्ट प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हूं। यह बहुविकल्पीय प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में आपके 15 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी में सबसे पहले विद्रोह आरंभ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि दिल्ली से, दूसरा ऑप्शन है मेरठ से, तीसरा ऑप्शन है नागपुर से, चौथा ऑप्शन है लखनऊ से। तो इसका सही उत्तर है मेरठ से। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी। पहला ऑप्शन है 15 मई, दूसरा ऑप्शन है 19 मई, तीसरा ऑप्शन है 21 मई, चौथा ऑप्शन है 31 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 मई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो पहला ऑप्शन है 5 मई से, दूसरा ऑप्शन है 10 मई से, तीसरा ऑप्शन है 15 मई से और चौथा ऑप्शन है 31 मई से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शुरुआत हुई थी 10 मई से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विप्लव का प्रमुख राजनीतिक कारण था। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार की नीति, दूसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रसार, तीसरा ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का विनाश और चौथा ऑप्शन है धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकारी मानना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स नेपियर का, दूसरा ऑप्शन है मालेसन का, तीसरा ऑप्शन है सर थॉमस मुनरो का, चौथा ऑप्शन है कैनिंग का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स नेपियर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं आप प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि झांसी का पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। यह बीटीसी 2015 का प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सर ह्यूरोज, दूसरा ऑप्शन है निकलसन, तीसरा ऑप्शन है जनरल हेबिट और चौथा ऑप्शन है हडरसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर ह्यूरोज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 1857 ईस्वी का विद्रोह सेना की जिस टुकड़ी से आरंभ हुआ वह थी। तो किस विद्रोह टुकड़ी से हुआ था? तो पहला है 3LC, दूसरा है 19LI, तीसरा है 64वीं रेजिमेंट और चौथा है 20वीं NI। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी है। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे कि मंगल पांडे द्वारा 21 मार्च 1857 को किसे गोली मारी गई। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर है पहला ऑप्शन है ह्यूस्टन व कर्नल बाग, दूसरा ऑप्शन ह्यूस्टन व हेनरी लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है कर्नल बाग व हडरसन और चौथा ऑप्शन है हडरसन व ह्यूस्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, ह्यूस्टन व कर्नल बाग। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 17 जून 1858 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 6 मई 1859 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 13 मई 1859 ईस्वी को।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमजोर कड़ी थी। तो ऑप्शन संख्या है बहादुर शाह, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है नाना साहब और चौथा ऑप्शन है अजीमुल्ला खां। तो सबसे कमजोर कड़ी कौन था? बहादुर शाह। अब प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि 1857 ईस्वी के विप्लव के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो 1857 ईस्वी के विप्लव के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है पाल्मस्टन, दूसरा है वालपोल, तीसरा है ग्लैडस्टोन, चौथा है बेंजामिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाल्मस्टन। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12, रुहेलखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता था। तो पहला ऑप्शन है अहमदुल्ला, दूसरा ऑप्शन है राजा बेनी माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन है शहजादा फिरोज खां और चौथा ऑप्शन है महमूद हसन खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, अहमदुल्ला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13, 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला या वाली थी। तो कौन था? बेगम हजरत महल, दूसरा है वाजिद अली, तीसरा है हजरत अली और चौथा है मौलाना लियाकत अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मौलाना लियाकत अली। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि वह विद्रोही नेता जिसका अपनी ढलती उम्र में भी संभवतः सबसे अच्छा नेतृत्व था, वह कौन था? पहला है नाना साहब, दूसरा है लक्ष्मीबाई, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो सबसे अच्छा नेतृत्व किसका था दोस्तों? कुंवर सिंह जी का था। लास्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति को गति देने वाले नायक का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है रंगा बापूजी गुप्ते और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रंगा बापूजी गुप्ते। दोस्तों ये रहे आज के प्रशिक्षकों, आपके लिए ये रहे आज के 15 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।